अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज जो मैं बनाना सिखाने वाली हूँ आपको वो है मज़ेदार गार्लिक तवा नान, जो कि आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे और उसमें 1 टीस्पून ईस्ट ऐड करके और उसको अच्छी तरीके से हम भिगो के रख देंगे। हम लेंगे 4 कप मैदा। अब हम मैदे में 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे मीठा सोडा और इसको हम मिक्स कर लेंगे तमाम अज्जा को। अब आटे के बीच में हम बड़ा सा होल बना लेंगे और उसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप दही और फिर जो हमने ईस्ट भिगो के रखी थी वो शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर तेल शामिल करेंगे हम और फिर इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी शामिल करके अपना आटा गूंथते जाएंगे और बहुत ही इसका सॉफ्ट आटा बनता है, बहुत ही सॉफ्ट डो बनती है क्योंकि ये मैदा है और इसके अंदर हमारे जो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो दही डाली है उससे जो है ना ये काफ़ी फूला फूला बनेगा। आटे को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम गूंथ के रख देंगे। तकरीबन आटे को 3 से 4 घंटे रखना है, मिनिमम 1 घंटा भी हम रख सकते हैं। इसको ढक के रख दें ताकि ये फूल जाए। अभी हमारा आटा फूल चुका है, हमने जब इसको 10 मिनट बाद खोला है देखें, और फिर इसको अच्छी तरीके से हम मज़ीद गूंथ लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके तमाम अज्जा जो हैं वो मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो नाज़रीन हमारी डो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके बड़े बड़े जो है पेड़े बना लेंगे, जितनी बड़ी हमें रोटी चाहिए। हम तवा ले लेंगे, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे ताकि वो बिल्कुल सूखा हुआ हो। फिर उसके बाद हम पेड़े को एक पेड़ा लेंगे और उसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे। हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है ताकि हमारी रोटी जो है वो थोड़ी फूली हुई बने। तो नॉर्मल हमें पराठा जितना हम बनाते हैं उतना मोटा हमें इसको बेलना होगा। फिर हम अपनी सरफेस पे जो है थोड़ा सा हरा धनिया और गार्लिक डालेंगे चॉप करके और इसको अपने हाथ से आराम से दबा देंगे और ऊपर से हम रोलिंग पिन से भी बेलन से अच्छी तरह दबा देंगे। हमारा नान जो है वो सरफेस से बिल्कुल भी चिपका हुआ होना नहीं चाहिए। अब हम इसकी ऊपरी सतह पे अच्छी तरीके से पानी लगा देंगे ताकि ये हमारे तवे पे अच्छे से स्टिक हो जाए। अब हम अपने नान को आराम से बड़े एहतियात से उठा के तवे पे डालेंगे और हमारी आंच जो है वो बिल्कुल धीमी होनी चाहिए और तकरीबन 30 सेकंड तक हम अपने नान को सिकने देंगे एक साइड से ताकि हमारा नान जो है अच्छी तरीके से सिक जाए और जो है उस पर बबल्स आने लगे। जब बबल्स आने लगेंगे तो फिर हम अपनी नान को जो है वो ऊपरी सतह से भी अच्छी तरीके से सेक लेंगे। इस तरीके से हम तवे को उठा के और अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो हमारा गार्लिक तवा नान बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में भी, और जितना ये खूबसूरत लग रहा है ये खाने में भी यकीनन उतना ही लजीज है। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करके अच्छे से कमेंट दें कि आपको ये कैसी लग रही है। तो ये लीजिए नाजरीन, हमारा मज़ेदार गार्लिक नान तैयार है। अब हम इसको एग फ्लिपर की मदद से अच्छी तरीके से हम उतार लेंगे तवे से और हम इसको हॉट पॉट में रख देंगे। गरम गरम गार्लिक तवा नान पे हम थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे तो ये जो खुशबू आएगी ना, आ हा हा जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है ये खाने में उतना ही उम्दा और लजीज है।
तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यम यम फूड स्पॉट।